गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आज देखने जा रहे हैं। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इट मीन्स अ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसका दूसरा नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सो इसमें क्या क्या है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स and the heart. This system has many blood vessels, that is artery and veins. Okay, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? आर्टरी एंड वेन्स। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट। इसमें हार्ट प्रेजेंट है। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। इट मीन्स अंदर से ये पूरा खाली है एंड बाहर से मस्कुलर लेयर है इसमें। ठीक है। अंदर पूरे कंपार्टमेंट्स है। ओके, 4 कंपार्टमेंट्स आर देयर और उसमें ब्लड फिल होता है। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ हार्ट। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट प्रेजेंट है। इट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना है। ये जनरेटर की तरह काम करता है। जैसे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो जनरेटर क्या करता है? सब तरफ इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करता है। वैसे ही ये हार्ट का काम है जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट इन आवर बॉडी एंड पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है। So it consists of the heart and it is hollow muscular organ that pumps the blood throughout the circulatory system. It is about the 12 centimeter long. ये कितना है? 12 centimeter long है, 9 centimeter wide है and weight is about 250 gram in female. इसका weight कितना है? 250 gram in female and 300 gram in male. Okay. So this is about the heart. देन लोकेशन। इसका लोकेशन कहाँ पे है? दिस इज लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी, जो कि हमने बॉडी कैविटीज में पढ़ा है। थोरैसिक कैविटी, इट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी इन मेडियस्टेनम। सो बॉडी कैविटीज में पढ़ा है। मेडियस्टेनम क्या है? सो इट इज़ द स्पेस बिटवीन 2 लंग्स। 2 लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है छोटा सा, सो उसके बीच में ये हार्ट प्रेजेंट है। दैट स्पेस इज नोन एज मेडियस्टेनम। सो ये 2 लंग्स के बीच में वाला जो पोर्शन है उसको मेडियस्टेनम कैविटी बोला जाता है। ठीक है। सो इट इज इन थोरैसिक कैविटी इन मेडियस्टेनम। सो थोरैसिक कैविटी में कहाँ पे है हार्ट प्रेजेंट? मेडियस्टेनम में। ठीक है। मेडियस्टेनम मतलब व्हाट? द स्पेस बिटवीन 2 लंग्स एंड इट लाइज ऑब्लिकली। थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके ये वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। इट लाइज ऑब्लिकली अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे झुक गया है। ठीक है। देन द राइट, ऐसे ऑब्लिक है, क्रॉस एंड लेफ्ट साइड में पूरा झुक गया है। ठीक है। देन द राइट प्रेजेंट बेस अबाउ। इसका जो बेस है वो ऊपर की तरफ है। दैट दिस इज द बेस एंड दिस इज द अपेक्स ऑफ द हार्ट। ओके। सो ये उल्टा है। ओके। सो बेस की साइड कैसी? बड़ी रहती है। ठीक है। सो वैसे ही ये बेस की साइड बड़ी है। सो बेस इज अबाउ एंड अपेक्स इज बिलो। सो उसका अपेक्स क्या है? नीचे है और बेस है वो ऊपर है। ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन एंड द सिचुएशन ऑफ द हार्ट इन आवर थोरैसिक कैविटी। ठीक है। कैसे है? उसका वेट कितना है? कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर वाइड। वेट इज अबाउट 250 ग्राम इन फीमेल एंड 300 ग्राम इन मेल। लोकेशन इन थोरैसिक कैविटी इन मेडियस्टेनम। मेडियस्टेनम मतलब स्पेस बिटवीन 2 लंग्स। इट इज लाइज ऑब्लिकली अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन राइट, प्रेजेंट बेस अबाउ एंड अपेक्स बिलो। सो इधर तक समझ में आया? नेक्स्ट इज द लेयर ऑफ द हार्ट। हार्ट्स के जो लेयर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल। सो हार्ट ये 3 लेयर से बना है। कौन से 3 लेयर से? आउटर इज पेरिकार्डियम, मिडल इज मायोकार्डियम एंड द इनर लेयर इज एंडोकार्डियम। ठीक है। ऐसे 3 लेयर से हार्ट बना है। सो अभी पेरिकार्डियम के बारे में जानेंगे। So pericardium is the
आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, ये क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, ये पूरा हार्ट से कवर किया है पेरिकार्डियम ने, ठीक है, आउटर साइड। मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, ये अगेन 2 लेयर्स से बना है, आउटर पैराइटल लेयर एंड इनर विसरल लेयर। सो राइट अबाउट द पेरिकार्डियम। कितने तक समझ में आया? नेक्स्ट इज वॉल ऑफ द हार्ट और लेयर ऑफ द हार्ट। So first one is pericardium. So ये जो पेरिकार्डियम है, it is the outer covering of the heart. Outer covering of the heart. Made up of two layers. कौन से 2 लेयर है? आउटर पैराइटल लेयर, पैराइटल पेरिकार्डियम, एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। ओके, सो ये पेरिकार्डियम जो लेयर है अगेन 2 लेयर्स से बना है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम। द स्पेस बिटवीन the 2 pericardial layer contain thin film of fluid. Known as pericardial fluid. Parietal pericardium is a strong protective sac for heart. Made up of 2 layers, outer fibrous formed by thick fibrous layer tissue. Protects the heart from overstretching. And inner
serous, made up of squamous epithelial cells which secretes a small amount of fluid lines the pericardial space. So parietal pericardium is again having a two layers, that is outer fibrous layer and inner serous layer. The inner serous layer, outer fibrous layer is formed by a thick fibrous tissue, protects the heart from the overstretching, and inner serous layer, it is made up of squamous epithelial cells which secrete a small amount of fluid lines the pericardial space. This fluid prevent friction and allow the free movement of heart with pericardium. The total volume of pericardial fluid is 25 to 35 ml. Then visceral pericardium. Visceral pericardium lines the surface of myocardium. So the first layer is pericardium. This is the outermost layer covering of the heart, made up of again two layers, outer parietal pericardium and inner visceral pericardium. ठीक है. The space between two pericardial cavity contain a film of a fluid known as pericardial fluid. ये दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है, सो उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड. ठीक है. सो फर्स्ट parietal layer, parietal pericardium is a strong protective sac. ये एक थैली की तरह है, सैक है for heart and it is made up of two layers. It is again made up of two layers. Okay. ये जो parietal pericardium है ये again दो लेयर में डिवाइड है. It is the outer fibrous layer formed by a thick fibrous tissue. जो outer layer है ये fibrous tissue से बना है जो कि thick है. ठीक है. And protect the heart from overstretching. जब भी heart pump करता है, relax होता है, so overstretching को ये prevent करता है. ठीक है. So जो heart है जो ज़्यादा overstretch ना हो इसके लिए ये prevent करेगा. ठीक है. outer fibrous layer. Then inner serous layer
मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स का काम क्या है? सिक्रेट करना, कुछ भी सिक्रेट करना, कौन सा भी फ्लूइड सिक्रेट करना, ठीक है। सो इनर सीरस लेयर इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस So inner serous made up of squamous epithelial cells which secretes a small amount of fluid into the pericardial space. So ये इसका काम क्या है? ये दोनों के बीच में जो फ्लूइड है वो कौन सिक्रेट कर रहा है? ये इनर सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर सीरस मेम्ब्रेन का काम क्या है? सिक्रेट करना स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इन टू लेयर्स, ओके। ये दोनों लेयर्स में जो प्रेजेंट है फ्लूइड वो कौन सिक्रेट कर रहा है? इनर सीरस लेयर। और इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल सेल। ये किससे बना है? स्क्वामस एपिथेलियल सेल से। दिस फ्लूइड प्रिवेंट द फ्रिक्शन। ये फ्लूइड क्या करता है? प्रिवेंट द फ्रिक्शन मीन्स जो दोनों के बीच में जो मेडियास्ट्रेनम कैविटी है और हार्ट के बीच में जो स्पेस है वो फ्रिक्शन कम कर देता है, ठीक है। और फ्रिक्शन बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट, ठीक है। अलाउ द फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट विथ अ पेरिकार्डियम। सो ये फ्री मूवमेंट करता है, बाहर की तरफ इंजुरी नहीं होने देता हार्ट को, ठीक है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज 25 to 35 ml, ठीक है। इस जो फ्लूइड है वो कितना है? इसमें 25 to 35 ml। नेक्स्ट इज द इनर लेयर इज नोन एज विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। ये इनर विसरल पेरिकार्डियम इट लाइज द सरफेस ऑफ द मायोकार्डियम। सो जो बीच का लेयर है मायोकार्डियम उसके बाहर ये प्रेजेंट है, ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम। सो इधर तक दिस इज द फर्स्ट लेयर, ओके, फर्स्ट outer layer. Pericardium is the outer layer. It is divided into two layers, outer parietal layer and inner visceral layer, ठीक है। And outer parietal layer again divided into two, that is outer fibrous and inner serous, okay। So ये दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड है, उसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। नेक्स्ट इज द मायोकार्डियम। So the second layer is myocardium. Myocardium is the middle layer of the heart. So बाहर का देखा हमने लेयर पेरिकार्डियम, then middle layer is known as the myocardium. It forms the cardiac muscles. ये क्या कर रहा है? कार्डियक मसल्स फॉर्म कर रहा है और कार्डियक मायोसाइट्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो इट इज थिक लेयर, ओके। ये सबसे ज़्यादा लेयर है हार्ट का। इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट, ओके। ये बहुत ज़्यादा लेयर है, दैट इज मिडल लेयर, ओके। इसमें जो मेन एक्टिविटी है हार्ट की वो कैरी की जाती है, जैसे कि इट विच फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट। इस वजह से ये जो मसल्स है इनवॉलेंट्री है, सो इसके वजह से हार्ट क्या हो रहा है? अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ये क्या कर रहा है? ये मसल पंप कर रहा है हार्ट को, ठीक है। इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री इन नेचर मतलब खुद से ही वो पंप करता है, इसके ऊपर हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हैज़ अ 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स दैट इज विच फॉर्म्स द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द हार्ट। ये हार्ट को पंप करता है, अपने आप पंप होता है। विच फॉर्म्स द पेसमेकर, जो पेसमेकर है हार्ट का, जिस वजह से हार्ट पंप कर रहा है पर मिनट 70-80 टाइम्स। सो वो कौन पंप कर रहा है? पेसमेकर, जो अपने हार्ट में है प्रेजेंट। सो ये पेसमेकर भी कहाँ पे है? मायोकार्डियल लेयर पे, ठीक है। विच फॉर्म्स द कंडक्टिव सिस्टम, जो हम आगे देखने वाले हैं, जो हार्ट की कंडक्टिव सिस्टम है। सो ये क्या कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है क्या? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट।
सो दिस इज ऑल अबाउट द मायोकार्डियम, ठीक है। सो मायोकार्डियम इज द मेन लेयर ऑफ द हार्ट विच कैरी द फंक्शन ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो ये एक मेन लेयर है हार्ट का, इसमें पूरे फंक्शंस कैरी हो जाते हैं, जैसे कि पंपिंग करना और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है इसमें, ओके, पेसमेकर है इसमें। सो ये हार्ट को अच्छे से पंप करता है, रिलैक्स करता है, पेसमेकर चालू रखता है। सो ये जब भी पेसमेकर बंद पड़ता है तभी हार्ट पंप नहीं कर पाता, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मायोकार्डियम, ठीक है। ये मायोकार्डियल लेयर जो बीच में का लेयर है, इट फॉर्म्स द कार्डियक मसल फाइबर्स, इसमें मसल फाइबर्स है, ओके, जो कि इनवॉलेंट्री है, अपने आप पंप हो रहे हैं, जिसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम पे है, ठीक है। देन थर्ड लेयर इज एंडोकार्डियम, जो इनर मोस्ट लेयर है। दिस इज अ थीन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये क्या है? थीन इनर मोस्ट लेयर है, लाइन्स द चेम्बर एंड वॉल ऑफ द हार्ट। ये कहाँ पे है? अंदर की साइड में, ये जो वॉल का अंदर की साइड है, सो वहाँ पे ये लेयर प्रेजेंट है, एंडोकार्डियम। उसको क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम लेयर, विच इज़ द थीन इनर मोस्ट लेयर लाइन्स द चेम्बर एंड वॉल ऑफ द हार्ट। ये वॉल के अंदर के साइड में प्रेजेंट है, और ये जो आर्टरीज है, वेन्स है, उसके अंदर के साइड में आगे जाके कंटिन्यू होता है, ठीक है। इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट। ये क्या कर रहा है? जो ब्लड का फ्लो है वो स्मूथली कर रहा है, ओके, कहाँ पे भी ब्लड नहीं रुक रहा है, ठीक है। सो स्मूथली फ्लो कर रहा है एंडोकार्डियम ब्लड को, ठीक है। फॉर्म्स द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये किससे फॉर्म हुआ है? एंडोथेलियल सेल से फॉर्म हुआ है, ठीक है। एंडोकार्डियम एंडोथेलियल सेल से फॉर्म हुआ है, ठीक है। एंड इट कंटिन्यूज विद द एंडोथेलियल लाइन्स द ब्लड वेसल्स। सो एंडोथेलियल लेयर है जो ब्लड वेसल का, उसमें भी कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ द हार्ट। फर्स्ट देखा पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में दो लेयर्स है अगेन, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, इनर visceral pericardium. Parietal pericardium again divided into two, that is the outer fibrous and inner serous, okay. So ये दो layers में serous fluid present है, that is known as pericardial fluid, okay. So and second is myocardium. It is the most and main layer of the heart which is formed by a muscle fiber. ये muscle fiber से बना है, जो कि involuntary muscle fibers है, which forms the contractile unit of the heart and which forms the pacemaker, which forms the conductive system. And endocardium, it is made up of endothelial cells, and it is the innermost layer which lines the chamber and wall of the heart. It ensures the smooth flow of the blood through the heart, okay. So ये smoothly blood flow कर रहा है heart का, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आया? हार्ट का पूरा डायग्राम देके हमने उसका लोकेशन बताया है, लेयर्स बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट द इंटीरियर ऑफ द हार्ट। अभी ये हार्ट के इनर साइड में क्या क्या प्रेजेंट है? एंटीरियर ऑफ द हार्ट, एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, अंदर के साइड का स्ट्रक्चर कैसे है हार्ट का? सो इंटीरियर ऑफ द हार्ट प्रेजेंट फोर चेम्बर्स। इसमें क्या है? 4 चेम्बर्स प्रेजेंट है, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। द हार्ट हैज़ 4 चेम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ऊपर की साइड है एट्रिया एंड नीचे के साइड है वेंट्रिकल्स, ठीक है। द हार्ट हैज़ 4 वॉल्स। इसमें 4 वॉल्स भी है, जो ओपनिंग बोलते हैं उसको, वॉल, ओके। सो कौन से हैं? सो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है उसको क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल, ओके। ट्राइकस्पिड वॉल क्यों बोलेंगे? इसमें 3 फ्लैप्स है, इसके लिए 3 ओपनिंग्स है, इसके लिए उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। किसमें है, कहाँ पे प्रेजेंट है ये? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। एंड द सेकेंड वॉल इज पल्मोनरी वॉल। जो पल्मोनरी आर्टरी एंटर कर रही है, कहाँ पे एंटर कर रही है? राइट वेंट्रिकल में एंटर कर रही है। सो उसमें जो वॉल है, वो वॉल को नाम क्या दिया गया है? पल्मोनरी वॉल, ओके। एंड द थर्ड वन इज
माइट्रल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये वॉल प्रेजेंट है, उसका नाम है माइट्रल वॉल, ठीक है। एंड एवोर्टिक वॉल इज द फोर्थ वॉल दैट इज प्रेजेंट एट द माउथ ऑफ एवोर्टा, यहाँ पे प्रेजेंट है, जो एवोर्टा एंटर कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, सो उसके मुंह पे ये वॉल प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है? एवोर्टिक वॉल। सो ये 4 वॉल प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। दिस इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। द टू इन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, सो 2 एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल है, एंड 2 वॉल कहाँ पे है? वेन्स के, एक वेन के बीच में है, एक आर्टरी के बीच में है, ठीक है। सो टोटल 4 वॉल प्रेजेंट है, समझ में आया? इनर स्ट्रक्चर क्या है? इनर स्ट्रक्चर में 4 चेम्बर्स है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड यहाँ पे 4 वॉल भी प्रेजेंट है। 1 वॉल इज बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल. So wall is present on the mouth of pulmonary artery known as pulmonary wall, and the wall present between the left atrium and left ventricle known as mitral wall, and the wall present on the mouth of aorta known as aortic wall. ठीक है, this is the inner structure of the heart. Now the blood vessels of the heart. जो बाहर आप लोगों को ये सब ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, सो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो कौन से ब्लड वेसल्स हैं? ब्लड वेसल्स, दिस ब्रिंग्स द ब्लड टू द लंग्स वेयर द ऑक्सीजन एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी। सो ये ब्लड जो है पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, कहाँ पे? राइट चेम्बर में, ठीक है। सब जो वेंस है, वेंस क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो ये वेंस क्या कर रही है? ये ब्लड है जो राइट एट्रियम में लेके जाती है, देन राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। ये डीऑक्सीजनेटेड पूरा राइट साइड में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो ये कहाँ से आता है? पल्मोनरी आर्टरी से आता है। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे है? लंग्स में है, दोनों भी लंग्स में, एक साइड ये लेफ्ट लंग में, दिस साइड राइट लंग्स में, ओके। सो ये लंग्स से ये जो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा का क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये चेम्बर में ला रहा है, ठीक है। और ये चेम्बर से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है? ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है, ओके। सो हार्ट में आने के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर कर रहा है, ठीक है, समझ में आया? और उसके बाद एओर्टा से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज द सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन हम बाद में देखेंगे डिटेल में। सो ब्लड वेसल्स देखने वाले हैं हम। सो द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग्स द ऑक्सीजन पुअर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लाते हैं दोनों भी, ये सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ओके, कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the body into right atrium, from the body into right atrium, कहाँ पे लाते हैं? right atrium में। The pulmonary artery carries the deoxygenated blood from right ventricle to the lungs. So ये pulmonary artery क्या कर रही है? So इधर से blood हार्ट में आ रहा है, इधर से भी हार्ट में आ रहा है, ठीक है। So ये दोनों से हार्ट राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में, दोनों भी साइड में लंग्स में जाता है, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ ब्लड। देन पल्मोनरी आर्टरी, देन पल्मोनरी वेन। सो जो पल्मोनरी वेन है वो क्या कर रही है? Pulmonary vein brings the oxygenated rich blood
टू द लेफ्ट एट्रियम। देन ये एक ही आर्टरी ऐसी है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, बाकी के पूरे बॉडी में जो आर्टरीज है उसमें सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं, ठीक है। सो ओनली पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो पल्मोनरी आर्टरी कैरीज और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बाकी के पूरे बॉडी में जो आर्टरी प्रेजेंट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। देन पल्मोनरी वेन, सो ये पल्मोनरी वेन कहाँ पे है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन प्रेजेंट है। सो ये पल्मोनरी वेन से ब्लड फिर से लंग्स से अंदर आता है, कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। सो यहाँ पे भी है वो अटैचमेंट, यहाँ पे है बैक साइड से, ठीक है। सो वहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम and from the left atrium it goes to the left ventricle and from the left ventricle, so ये aorta का ओपनिंग है, so aorta से ये पूरे बॉडी में फैलता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। so इसमें भी छोटे छोटे आर्टरीज प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड, ओके। कैसे आता है, ये इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज टू द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स, ओके। दोनों भी राइट एंड लेफ्ट लंग में जाता है। वहाँ पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। सो वो जहाँ पे लंग्स में एल्वुलाई है वहाँ पे एयर एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है लंग्स में। सो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी वेन ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये भी पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे भी पल्मोनरी वेन प्रेजेंट है। सो दोनों भी लंग्स से ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज थ्रू द aorta and aorta supply all the body, ठीक है। so this is all about the blood vessels। so blood vessels का लिखो, first write down the chamber। interior of the heart, heart has 4 chambers, two atria and 2 ventricles। heart is divided into right and left side by a septum। सो ये दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट है दिस इज नोन एज अ सेप्टम। ये क्या है, सेप्टम। सो ये सेप्टम क्या कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट साइड डिवाइड कर रहा है, ठीक है। heart has a 4 wall that permit the flow of blood only in one direction।
सो ये वॉल क्या कर रहा है, ओनली वन डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर से उल्टा नहीं जाएगा दूसरे चेम्बर में, ठीक है। सो ये वॉल क्या काम कर रहा है, ओनली वन डायरेक्शन में ब्लड को भेजता है, फिर से रिटर्न दूसरे ऊपर के चेम्बर में नहीं जाता, ठीक है। इट परमिट्स द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट बैक फ्लो, फिर से बैक फ्लो नहीं होता। जब भी ये बैक फ्लो होता है तो वो वॉल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ऐसे डॉक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सो वॉल का कुछ तो प्रॉब्लम है, सो वॉल रिप्लेसमेंट की जाती है ऑपरेशन करके, ठीक है। सो इट प्रिवेंट द बैक फ्लो। वॉल बिटवीन right atrium and right ventricle known as tricuspid wall. And wall between left atrium and left ventricle is known as mitral wall. And other two are placed at the opening of blood vessels. That is pulmonary wall and aortic wall. That is pulmonary wall and aortic wall. ठीक है, दिस इज द इनर एंटीरियर ऑफ द हार्ट। ये एंटीरियर ऑफ द हार्ट के बारे में पढ़ा। इसमें 4 चेम्बर्स है और जो हार्ट है वो डिवाइड हुआ है लेफ्ट एंड राइट बाय अ सेप्टम। सो ये सेप्टम ने हार्ट को डिवाइड किया है राइट एंड लेफ्ट साइड में। हार्ट हैज़ अ 4 walls that permits the flow of blood only in one direction and prevent the backflow. Wall between the right atrium and right ventricle known as tricuspid wall. Wall between the left atrium and left ventricle is known as mitral wall. And other two are placed at the opening of the blood vessels, that is a pulmonary wall and aortic wall. ठीक है। तो एंटीरियर स्ट्रक्चर देखा हमने हार्ट का। हो गया लिख के।